Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your linear programming and application of semester 5th BSc Honors Mathematics. तो हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देख ली थी लिनियर प्रोग्रामिंग की और हमने उसके एक एग्जांपल भी करा था और मैंने कहा था कि आज समझ लो कि आपका जो एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना पेपर का कि सॉल्व द लिनियर प्रोग्रामिंग बाय ग्राफिकल मेथड, वो आपका फिक्स हो गया था कि 7.5 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स, वो मतलब फिक्स क्वेश्चन है कि वो पहला क्वेश्चन आता ही आता है। आज की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका सेक्शन 1.3 है, तो हमें इस सेक्शन में करना क्या है बेसिकली, मैंने एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। एग्जांपल 1.2 करना सेम है, वही ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, बट नया क्या होने वाला है इस वीडियो में, वो होने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कह सकते हो। हम इसमें फिजिबल, अल्टरनेट, ऐसे अनबाउंडेड, बाउंडेड वाले वो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो वाली चीज़ हम समझेंगे इसमें। सेकेंडली, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, आपको एक आइडिया आता है, वैसे भी 12th में कर चुके हो, आपको आइडिया है कि आपको इस ग्राफिकल मेथड में करना क्या है, तो आप ये खुद क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और फिर उतना पार्ट स्किप करके सीधा वो ऑप्टिमल, अबंडेंट वगैरह वो चीज़ें देख सकते हो। लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन देखना है, दोबारा समझना है, तो आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। सेम मेथड से कराऊंगा, बट बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो बाउंडेड अनबाउंडेड वाला, तो वो वाली चीज़ कवर करेंगे। तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला चीज चैप्टर कह सकते हो वो खत्म हो जाएगा। फिर हम यूनिट के एक सेकंड चैप्टर पे आएंगे जिसमें हम कन्वेक्सिटी की बात करेंगे, वो आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 1.2। सो देखो, हमें कह रहा है मिनिमाइज करना है -x1 -3x2 को इन सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्ट्रेंट x1 + x2 लेस देन 6 एंड -x1 + 2x2 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 8। तो क्या करोगे, सिंपल है, वही चीज़ है आपकी। क्या हो जाएगा, पहले तो लेट अस अज्यूम द इक्वेशंस इक्वेशन इक्वल कर लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेट x1 + x2 इज इक्वल टू 6 -x1 + 2x2 इज इक्वल टू 8। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एक बार x1 x2 का निकालो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो जाएगा, और एक बार दूसरी के लिए x1 x2। यहाँ पर देखो, एक बार x1 को 0 पुट करो, ये है 1, ये है 2, दिस इज फॉर इक्वेशन 1, और ये आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में अगर 0 पुट करोगे x1 को, x2 क्या आ जाएगा 6, x2 को 0 पुट करोगे तो आपके पास x1 क्या आ जाएगा 6। ऐसी दूसरी इक्वेशन में देखो, x1 को 0 पुट करा तो मेरा x2 आ गया 4, और x2 को 0 पुट करा तो मेरा x1 आ गया -8। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ बनाना है। अब देखो कहाँ तक जा रहा है हमारा जो ग्राफ, जा रहा है वो जा रहा है मैक्स टू मैक्स 6 और 4 तक, और उधर -8 तक। तो इसका बना लेते हैं ग्राफ। तो एक तो पहले ये हमारा बन गया लाइन। अब हम करते हैं इसको प्लॉट, पर पहले थोड़ा सा वो लिख लेते हैं, दूसरे पेन से लिख देते हैं। कौन से लिखें, इससे लिख लेते हैं। देखो हमें जाना है 6 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। भी लेबल करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ये आपको पता ही है, दिस इज योर x एक्सिस, सॉरी दिस इज योर y एक्सिस, this is your y axis, this is your x, this is माइनस की x and this is y की। नीचे की नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे को काम ही ऊपर वाले से है। तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, पहला पॉइंट है 0,6, यानी x 0 है, y हमारे पास 6 है। तो मेरे पास जो पॉइंट बना वो ये वाला हो जाएगा, और दूसरा है 6,0, वो आ गया ये 6,0, और ये हो जाएगा 0,6।
ऐसे ही 0,4 यानी ये वाला पॉइंट 0,4 और दूसरा है -8,0 -8,0। तो इनको आप ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करोगे तो कहाँ, ये वाला इससे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे वाला और ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम थोड़ा येलो का दूसरा शेड लेते हैं, ठीक है। ये आपका इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ आपका ग्राफ बनेगा ये। अब इसमें देखो क्या चीज़ है आपकी, इसमें हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। मैं एक बार ये वाली लाइन दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारा इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हमारा, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बना, अब इसके बाद क्या करते थे, अब ग्राफ बन गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपका, ओरिजिन टेस्ट, कि ओरिजिन के पास है नहीं है, तो हम इसका ओरिजिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन नीचे करते हैं, तो ओरिजिन टेस्ट, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट, आपकी इक्वेशंस क्या थी, आपकी इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, इज लेस देन इक्वल टू 6। इस पे दोनों पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू सिचुएशन होगी कि 0 हमारा 6 से लेस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ऐसी दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ रखी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -x1 प्लस 2x2 और ये है लेस देन 8, ठीक है। इस पे 0 पुट करा, इस पे 0 पुट करा, वो भी आया लेस देन 8, यानी 0 इज लेस देन 8। तो ये भी हमारा क्या हो गया, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो हमारी दोनों ही ओरिजिन की तरफ गई। तो हमारा कौन सा जो है पार्ट वो हमारा आएगा, तो देखते हैं। हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, हम रेड से मार्क करते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट आपका इधर ही आएगा, सिमिलरली ये वाली लाइन भी इधर आएगी, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं। तो कॉमन पार्ट दोनों का क्या आया, दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला आया। तो हमारा जो इक्वेशन बनी, एक बार मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। जो हमारा ग्राफ बना, तो हमारा जो कॉमन पार्ट हो गया वो ये वाला हो गया, ठीक है ना। मैं बस पूरा कलर कर देते हैं। आपका ये वाला पार्ट जो है पूरा इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट बन गया। अब हमारा यहाँ चीज देखो, आपको ध्यान क्या देनी है, तो सेम आपने ग्राफिकल वाली चीज करी। अब हमारे पास ये तो आ गया, ओरिजिन टेस्ट हो गया, ये सब आ गया। अब हमारे पास क्या आती है, मेन चीज हमारे पास चीज आती है कि हमें इसको करना था मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के लिए चाहिए थे आपको इसके पॉइंट। उस पॉइंट को आप क्या कहते हो, उस पॉइंट को कहते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो वी हैव टू सी कौन कौन से पॉइंट, एक तो ये वाला कट कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट हो गया, जो फिजिबल रीजन के अंदर आते हैं वो वाले पॉइंट्स आपको लेने होते हैं। तो आप एक तो लेना है 0,0, ये तो चलो हो गई। एक हम ये लेंगे और एक 6,0 और एक 0,4 वाला लेंगे। अब ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, जो इक्वेशन आपको है उन दोनों से बस x1 और x2 की वैल्यू निकाल देंगे। एक इक्वेशन है x1
प्लस x2 इक्वल टू 6 ले लो अभी, माइनस x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 8। तो इस पे लगा दो आप एलिमिनेशन मेथड, ये कट गया, ये आ गया 3x2 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14, तो x2 आ गया आपका 14/3। अब एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ मैं, तो x1 प्लस 14/3 इज इक्वल टू 6, तो मेरे पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 14/3, तो x1 इज इक्वल टू 3 आ गया एलसीएम, तो ये आ गया मेरे पास 18 माइनस 14 यानी 4/3। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, अगर मैं बात करूं, ये आ गया मेरे पास 4/3, 14/3, ये पॉइंट आ गया। अब मैं इन चारों पॉइंट को क्या करूंगा, पुट करूंगा अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन z में। अब मेरा z क्या था, z था मेरे पास माइनस x1 प्लस 3x2, इसमें हम अब पुट करके दिखा देते हैं, जो हमारा ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे और ये हमारा फंक्शन का जो आंसर आएगा वो आएगा। तो यहाँ 0,0 पे तो 0 ही आ रहा है। दूसरा चीज क्या थी, दूसरा पॉइंट था मेरे पास 6,0 था ना, मेरे पास दूसरा था 6,0, 6,0 है, इसमें पुट करो 6,0 तो क्या आएगा, -6। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा 0,4, तो 0,4 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 0,4 पुट करा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो हमने पॉइंट अभी निकाला था क्या था, 4/3, 14/3, इसको पुट करो, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं साइड में पुट करके दिखा रहा हूँ, -4/3 प्लस 3 इंटू 14/3। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 14 3 42/3, इसको 3 एलसीएम ले लिया तो -4 प्लस 42, ये आपके पास कितना आ गया 38/3, यानी यहाँ पर आ गया 38/3। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर अप्रोक्सीमेट पॉइंट में भी देखो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग 6 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इनकी वो क्या कहते हैं हमारे वैल्यू। अब आपको निकालनी मिनिमाइज की, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है इनमें से, -6, तो आपका मिनिमाइज किस पे होगा, ये 6,0 पे, तो 6,0 पे क्या होगा, मिनिमाइज। ठीक है, ये तो अभी तक वही कॉन्सेप्ट था जो हम अभी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो आपके लिए थोड़ा मतलब जो मेन इस वीडियो का मोटिव है, ये क्वेश्चन आपके उस पे था कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी, और इस क्वेश्चन के थ्रू एक वो चीज समझानी भी थी इसलिए। तो देखो, जो हमने ये क्वेश्चन करा इसमें क्या आया, हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ दैट वाज यूनिक, हमारा ये ऑप्टिमल पॉइंट था जो हमने निकाला ये वाला। तो हमारा जो पॉइंट आया वो हमारा एक यूनिक आया, और हमारा जो फिजिबल रीजन था वो ऐसे क्लोज्ड टाइप था पूरा ऐसे, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा फिजिबल रीजन, ये तो पता ही है। और एक और चीज़ बोलूँगा, जो क्योंकि मेरा एक ही जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन आया है, तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर इस टाइप का केस हमारा जो एग्जांपल था ये कौन से टाइप का था, कौन से केस का एग्जांपल था, ये था हमारा यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसका एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया था। अब यही हम पढ़ने वाले हैं आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और उसी को मतलब थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी भी है। तो आप नोट्स बना रहे हो तो इसमें से साथ साथ देख के लिखते जाओ, जैसे मैं लिख रहा हूँ नोट्स बनाने के टाइप से। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास यूनिक फाइनाइट
ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमने अभी अपने एग्जांपल में देखा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, अब एक और चीज रहेगी कि हमारा ये यूनिक फाइनाइट ऑप्टिमल तो आया, साथ ही साथ हमारे क्या है, ये हमारा बाउंडेड भी है, वो अभी हम देखते हैं। देखो, अगर मैं यूनिक फाइनाइट ऑप्टिमल की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, देखो ये मेरा जैसे हो गया ग्राफ, ठीक है। तो अगर मेरा जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है, देखो जैसे हमारा बना भी इस टाइप का ही है वैसे, जो एग्जांपल में बना अभी, ठीक है। तो हमारा ये देखो, तो ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा यूनिक ऑप्टिमल है। एक ही पॉइंट आ रहा होगा, ये वाली जो हमारी डिक्रीजिंग साइड है, ये वाली जेड की। तो अगर हमारा सोल्यूशन ये ऊपर चीज तो बता दी, अगर हमारा एक ही यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा हो तो दैट इज यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। प्लस अगर हमारा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा हो तो हमारा क्या होगा, दिस फिजिबल रीजन, अगर ऐसे पूरा है तो दिस टाइप ऑफ फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। ठीक है, इसी में अगर हमारा फिजिबल रीजन अगर मुझे अनबाउंडेड दिखाना है तो क्या करूंगा, देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर मुझे इसको अनबाउंडेड दिखाना है, देखो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ कर देता हूँ, देखो हमारा अगर ये अनबाउंडेड है तो उसके लिए क्या होगा, ये बस ऐसे हो जाएगा। इसकी अगर मैं ये हटा दूं, देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा हो गया, हमारा ये बन गया अब अनबाउंडेड, ठीक है, और वो डिक्रीजिंग है ही। उसके बाद हमारा सेकंड आता है, सेकंड आता है हमारे पास अल्टरनेट फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अल्टरनेट फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अब नाम से ही समझ आ रहा है अल्टरनेट फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब क्या, दो वैल्यूज आ रही होंगी अल्टरनेट, ठीक है। तो इन दिस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फाइनाइट सॉल्यूशन, सीधा आपको चीज समझ आ गई कि हमने हमारी दो वैल्यूज आ रही होंगी अल्टरनेट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, सेम ही है, बस उसकी लाइंस चेंज करनी है हमें, तो कॉपी तो हो ही रखा होगा, इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर मैं कोई इसकी लाइंस चेंज कर देता हूँ थोड़ी, देखो अगर मेरे को अल्टरनेट शो करना है तो कैसे होएगा, हमारा जो पॉइंट है वो कुछ ऐसे जाएगा और हमारी दो वैल्यूज देखो, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, और हमारे ये क्या होंगे अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और हमारा ये रीजन कैसा है, हमारा ये रीजन बाउंडेड है, ठीक है, फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी अनबाउंडेड की, उसके लिए क्या होगी, उसके लिए भी सेम चीज हो जाएगी जो हमने अभी पहले करी थी, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होगा, चेंजेस बता देता हूँ। अनबाउंडेड में क्या होता है, बस वो पूरा क्लोज नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा अनबाउंडेड, ठीक है। सेम अगर नेक्स्ट देखूं मैं, थर्ड है हमारा ये, थर्ड है दैट इज अनबाउंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन वैल्यू। तो इसमें भाई अब हमने दो पढ़े,
एक पढ़ा हमने फिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन, एक पढ़ा अल्टरनेट, दोनों चीज क्लियर हुई। अब आती है अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन वैल्यू। इस केस में क्या होता है, जो फिजिबल रीजन ऑप्टिमल सोल्यूशन होती है उनकी वैल्यू ही अनबाउंडेड होती है, मतलब ना ही वो फिजिबल होगा ना ही उसकी कोई ऑप्टिमल वैल्यू होगी, तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसका भी कोई बना के दिखाता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। देखो इसमें क्या होगा, ये वाला मिटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। देखो इसमें होगा क्या हमारा, इसमें जो हमारे ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में हुआ क्या, इस ग्राफ में ये हुआ कि हमारा जो रीजन है ना ही वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा वो रीजन ना ही, हमारा रीजन वो ना ही फिजिबल आ रहा है और ना ही वो ऑप्टिमल सोल्यूशन दे रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को मैं क्या कह दूंगा, अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन वैल्यू, ठीक है। फिर हमारा लास्ट आता है फोर्थ, जो है आपका फोर्थ है आपके पास एम्प्टी फिजिबल सॉल्यूशन। अब एम्प्टी से तो आप समझ ही रहे हो, खाली, एम्प्टी फिजिबल सॉल्यूशन। अब खाली से तो समझ ही रहे हो इसमें क्या होगा, इन दिस कांस्टेंट सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। मतलब देखो मैं लिख रहा हूँ, इन दिस केस द constraint system has no solution. Such problem is called infeasible or inconsistent. तो ये क्या होगा, इस केस में कांस्टेंट जो है उसके पास सोल्यूशन ही नहीं होगा और ऐसी प्रॉब्लम को हम इनफिजिबल या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी लिख देता हूँ। एग्जांपल के लिए मिनिमाइज -2x1 + 3x2 -x1 सब्जेक्ट टू -x1 + 2x2 > 2 और 2x1 - x2 < 3 और x2 > 4 और x1, x2 > 0। ये आपका एग्जांपल हो गया एम्प्टी फिजिबल सेट का। सो हियर आल्सो वी से दैट नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आएगा, एग्जिस्ट। तो अब हमारे पास एक नोट आता है, उसमें क्या कहते हैं, if the feasible region is unbounded then the LPP may have unique feasible optimal solution, alternate finite solution और no optimal solution। कहते हैं कि अगर हमारा जो LPP है वो अनबाउंडेड आता है, आपका जो ग्राफ है वो अनबाउंडेड बनता है, तो या तो उसके पास यूनिक फिजिबल सोल्यूशन होगा या उसके पास अल्टरनेट होंगे, यानी दो वैल्यूज आ सकती हैं, या फिर कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा ही नहीं। आगे बोलता है, however the problem is bounded feasible region then surely has either unique finite optimal solution or alternate optimal solution। मतलब अगर हमारा रीजन बाउंडेड है, एक तो अनबाउंडेड केस देख लिया, अगर हमारा रीजन बाउंडेड है तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ये, उसमें उसकी जो वैल्यू है वो यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगी या फिर वो अल्टरनेट आएगी, ठीक है। ये छोटा सा नोट था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर स्टार्टिंग पार्ट ऑफ एलपीपी, जिसमें हमने चैप्टर 1 आपको पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके आगे कन्वेक्सिटी वाला टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट है। So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.